बड़ी ही मिलनसार स्वभाव के थे और युवाओं को ट्रेन भी करते थे। जैसलमेर में संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स मिलने पर पुलिस और प्रशासन की अपील आमजन से है। जैसलमेर में कुछ स्थानों पर संदिग्ध वस्तुएं, एम्यूनिशन ऑब्जेक्ट्स मिलने की सूचना। प्रशासन और पुलिस ने मीडिया और आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है। मीडिया से अनुरोध, संदिग्ध वस्तु मिलने का स्थान सार्वजनिक न करें। आमजन यदि कहीं संदिग्ध वस्तु देखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस को इसकी सूचना दे। फोटो वीडियो ना बनाए जाए। संदिग्ध वस्तुओं में विस्फोटक पदार्थ की संभावना से इनकार नहीं। सुरक्षा के लिए 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घबराए नहीं, पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी शेयर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस कंट्रोल रूम 9530438751 और एक और नंबर इसी कड़ी में 029922500747। तो ये दो कंट्रोल रूम के नंबर हैं। इस पर संपर्क कर अगर इस तरह से कोई भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो फिर सूचित कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि अफवाह फैलाने से बचें। अगर किसी भी तरह से गलत सूचनाएं प्रसारित होगी सोशल मीडिया के जरिए तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जो स्थान है, समय, ये भी सार्वजनिक ना करें एहतियात के तौर पर, ताकि जो निजी जानकारी है वो दुश्मनों तक ना पहुंचे। घबराए नहीं, पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो सभी को भरोसा है ही। सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, अब कुछ दिशा निर्देशों की पालना करने की बात की जा रही है बॉर्डर से सटे इलाकों में, बताइएगा क्या फिलहाल निर्देश दिए गए हैं जैसलमेर में? बिल्कुल, जिस तरीके से कल जगह जगह धमाके बाद अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बिल्कुल शांति का माहौल है। दिनचर्या सुबह से ही है वो शांति प्रिय चल रही है। लेकिन जैसलमेर में संदिग्ध ऑब्जेक्ट मिलने पर पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की है कि जैसलमेर में कुछ स्थानों पर संदिग्ध रस्ते और संदिग्ध बम या एम्यूनिशन जैसी चीजें मिले तो उसके पास में ना जाए। उसके साथ फोटो है उसके सोशल मीडिया पर शेयर ना करें और साथ ही साथ ये बरते कि उसको कुछ हाथ लगाकर ना लगाए, जिससे ये एम्यूनिशन है फटे नहीं या कोई जान माल का नुकसान है वो ना हो सके। लेकिन जिला प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर जैसे ऐसी सूचनाएं सामने आए तो कॉल करने के भी निर्देश है वो दिए गए हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है, सभी से अनुरोध की है कि संदिग्ध वस्तु मिलने का स्थान भी है वो सार्वजनिक ना करें। कोई भी अगर बम या ऐसी चीजें हैं जो संदिग्ध चीजें या मिसाइल का जो मलबा या ऐसी चीजें हैं तो उसका स्थान हो सोशल मीडिया पर चिन्हीकरण करके उसका सार्वजनिक ना करें कि इस जगह पर की है। वहीं संदिग्ध वस्तुओं में विस्फोट पदार्थ की संभावना से इनकार नहीं है। वो सुरक्षा के लिहाज से उसको दूरी बनाकर देखी जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बीते 2 दिनों से जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में मिले जो एम्यूनिशन है तो उसको देखा गया है कि ग्रामीण है उसके हाथ लगाते हुए दिखाई दिए हैं, ग्रामीण पास में बैठे हुए दिखाई दिए हैं, उसके घेरा लगा हुए बैठे हैं। तो जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसे हालात में उसे 100 मीटर की परिधि से है वो दूर रहे और तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन को है इसके बारे में सूचना दे कि एम्यूनिशन किस जगह पर है और किसी भी तरह के फोटो ना खींचे, क्योंकि पुलिस ने इस बार में सुरक्षा के लिहाज से जो ना घबराने की सलाह दी है, पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करने के है वो निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जैसलमेर में कल जिस तरीके से तेज धमाकों की गूंज सुनाई दी, बीते 2 दिनों से लगातार कई जगह पर है वो ऐसे ड्रोन या अन्य जो मिसाइल या ऐसे हमले हैं वो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जैसलमेर में अब शांति का माहौल है वो बनाया हुआ है, लोग अपनी प्रारंभिक दिनचर्या है उस पर दे रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से लोग ड्यूटी जाना, दुकानें खोलना और बाजारों में चहल पहल है वो देखने को मिल रही है। फिर भी है वो सरकार की गाइडलाइन का जो आमजन तो पालन कर रहे हैं। ठीक है सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया आपका। रणथंभौर से आ रही बड़ी